नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी वर्ल्ड इमिग्रेशन से सिडनी ऑफिस से। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट अ वीज़ा विद लो बैंड्स, लाइक जिसको हम लो बैंड्स किसको कहेंगे कि जिसके 6 बैंड्स ओवरऑल हैं, 5.5 से कम नहीं है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर्स की हुई है वो किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले सकते हैं। और वो भी स्टूडेंट जिनके किसी तरीके से कम परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 50% के आसपास ही हैं, तो वो किस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का मास्टर्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए। तो फर्स्टली रहेगी ये बात कि आइट्स की रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या होती है मास्टर्स के लिए। सी इसमें डिपेंड करता है कि किस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड ओवरऑल है, 5.5 से कम नहीं है, तो वो उनकी पर्टिकुलर खुद की रिक्वायरमेंट है। इसमें हाई कमीशन में या इमिग्रेशन में उनको कोई उससे कंसर्न नहीं है कि नहीं जी हमें तो 6 चाहिए या 6.5 ओवरऑल चाहिए, 6 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी मॉडल में। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारी की सारा जो जो लॉ चलता है वो है कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का। उनकी मर्ज़ी है, उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है। अगर उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हो तो आपको इमिग्रेशन में आइट्स या पीटी के स्कोर पे या कम स्कोर की वजह से आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट होगा कभी भी। मेन बात इसमें एक और आ जाती है कि अगर आप लेवल 2 के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, तो जो इनकी एंट्री क्राइटेरिया वो उनको आइट्स देना ही पड़ेगा। आपको मैंडेटरी है कि आइट्स आपका होना चाहिए या पीटी होना चाहिए या कोई भी इंग्लिश का टेस्ट होना चाहिए। बट अगर लेवल 1 के यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आइट्स नहीं है और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको आइट्स का वेवर दे देती है इस बेस पे कि आपने +2 फॉर एग्जांपल सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ी है और 1-2 साल ज़्यादा गैप नहीं है आपका उसके बाद, या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है या मास्टर्स डिग्री करी हुई है जो कि इंग्लिश मीडियम में की हुई है, और उसके बाद आपका 2-3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं है, तो इस बेस पे भी कई यूनिवर्सिटीज़ आपको आइट्स का वेवर या पीटी का वेवर दे देती हैं, जिसको इंग्लिश का वेवर हम कहते हैं। तो अगर आपके पास आईएलटीएस पीटी नहीं है तो भी आप +2 के बाद भी और ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद भी आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया का, और वीज़ा आराम से दे सकते हो। बट इसमें यह है कि आपको जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी वो लेवल 1 की देनी पड़ेगी। और सेकंड चीज़ आ गई कि वो स्टूडेंट्स जिनके यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं उनको आइट्स का वेवर नहीं दे रही यूनिवर्सिटी, एलिजिबल नहीं है बच्चा, और उसके 6 बैंड है, 5.5 से कम नहीं है, तो यू शुड टारगेट फॉर दैट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 में है या लेवल 2 में है, जिनकी एंट्री रिक्वायरमेंट 6 बैंड है, 5.5 से कम नहीं है, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। तो मेरी निगाह में भी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि लेवल 1 पे भी है, और जो 6 बैंड ओवरऑल चाहती हैं और 5.5 से कम किसी भी मॉडल में होनी नहीं चाहिए। आइट्स है या पीटी है, दोनों चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो एंट्री रिक्वायरमेंट जो +2 के बच्चों की रहती है दैट इज़ 55% ओवरऑल परसेंटेज होनी चाहिए +2 में, और ग्रेजुएशन में भी 55% एक्सेप्टेबल इसमें है। और जो स्टूडेंट्स लाइक पर्टिकुलरली ये जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें नहीं देना चाहते, या आप किसी और प्रेफरेंस या सिटी की प्रेफरेंस है या कोर्स की प्रेफरेंस है, तो यू कैन गो फॉर सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको इंग्लिश का कोर्स पैकेज कर देती हैं, लाइक 10 वीक्स का इंग्लिश का कोर्स या 12 वीक का या 15 वीक का इंग्लिश का कोर्स लीडिंग टू मास्टर डिग्री आपको पैकेज करके दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि पहले आप इंग्लिश का कोर्स पढ़ोगे, 2 या 3 महीने इंग्लिश पढ़ोगे आगे, उसके बाद आपकी मास्टर्स की पढ़ाई शुरू होगी। तो आज अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें कि आप जैसे ही ट्रैवल करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, आप अपना जो वर्क शुरू कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपको जब तक मेन कोर्स आपका शुरू नहीं होता, जैसे मास्टर्स करने आए हो तो अगर उसके पैसे एली कोर्स है तो पहले एली कोर्स आपको करना पड़ेगा, फिर मास्टर्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ज्वाइन करने के बाद ही आप आगे जो है कि मास्टर लाइक वर्क परमिट जो आपका शुरू होगा तभी आप काम कर पाओगे। बट अब रिसेंटली जो चेंजेस हैं इसमें आप जैसे ही लैंड करते हो वैसे ही आप काम शुरू कर सकते हो। तो इंग्लिश का कोर्स अगर 2-3 महीने कर रहे हो तो उसमें भी आप वर्किंग अलाउड है आपको, तो इसमें ये भी आपको बेनिफिट में रहेगा। और इसमें क्या होता है कि अगर आपको दोबारा दोबारा आइट्स करने की ज़रूरत नहीं है,
इंग्लिश का कोर्स यहाँ करोगे तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी आपकी, और थोड़ा ब्रीदर मिल जाएगा आपको कि जैसे शुरू में आते सार आपकी मास्टर्स नहीं शुरू होती, तो शुरू में बच्चे को रहने का भी इंतजाम करना है, खाने पीने का एडजस्टमेंट भी होना है, दिल भी लगाना है यहाँ पे, और कुछ जॉब्स का भी इंतजाम करना है, बच्चे ने यहाँ के एरिया और मौसम के साथ भी यूज टू होना है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि जब आप नए कंट्री में आते हो। तो शुरू में अगर आपको 2 या 3 महीने का ब्रेदर मिल जाता है, जो टाइम मिल जाता है कि चलो अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, कोई कोई असाइनमेंट्स नहीं जमा करवानी है आपने, कोई बहुत ज़्यादा लाइक दिमाग चलाने वाला कोई पढ़ाई नहीं करनी थी, इंग्लिश है, आप जाते हो 2-3 दिन क्लासेस लगती हैं, और तो 2-3 दिन की क्लासेस में आप अपना इंग्लिश जो है वो सीखते हो। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, ये चारों मॉड्यूल्स होते हैं। तो जैसे आप आइट्स की क्लासेस लगाते थे उसी तरीके से आप सोच लीजिए 2-3 दिन आपने क्लासेस लगानी है, और इसमें आपको ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता किसी बात का, आप अपना सारा इंतजाम कीजिए रहने का, खाने पीने का, और बजाय कि आप इंडिया में टाइम वेस्ट करने कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप वेस्ट करेंगे कि मेरे 6.5 बैंड आ जाएँ और 6 से कम नहीं होने चाहिए, उसकी बजाय अगर आप इंग्लिश का कोर्स लेके चलते हैं जो जिसकी कॉस्टिंग आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 लाख रुपए से ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती इंग्लिश के कोर्स की कभी भी, तो अगर ये 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च के आप अप्लाई करते हैं, और जब पैकेज कोर्स होता है तो उसमें भी ये भी देखा जाता है बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया आके इंग्लिश पढ़ूंगा तो मेरा इंग्लिश इंप्रूव होगी, और इंग्लिश अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ता हूँ और इम्प्रूव करता हूँ दैट इज़ बेटर, क्योंकि मुझे यहाँ का लोकल जो जो एक्सेंट है वो भी समझ आएगा। मैं 3-4 महीने जो मैं लाइक शुरू में क्लास से शुरू अपनी मास्टर शुरू होने से पहले तो मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करूँगा, और इजी हो जाएगा मेरे को आगे इंग्लिश पढ़ना और समझना, और लोकल जो एक्सेंट है वो समझना। तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं, क्योंकि एक सिंपल सिस्टम है कि अगर आप एली कोर्स के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं खासकर, तो आपको वीज़ा में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आती। रिसेंटली में हमने वीज़ा दिए हैं 10 हफ्ते का एली कोर्स के साथ, 12 हफ्ते के एली कोर्स के साथ मास्टर्स के वीज़ा विद स्पाउस भी लिए हैं, तो इसलिए वो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगी। अगर आपके बैंड्स कम हैं तो ये कनाडा वाला सिस्टम नहीं है कि एक में 5.5 आ गए या आपके बैंड्स पूरे नहीं हो रहे तो आपको वीज़ा नहीं देगा, और इंग्लिश का कोर्स वहाँ पर एज सच ज़्यादा कॉलेजेस नहीं ऑफर करते या यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर करती, तो पैकेज कोर्स में वीज़ा देने में दिक्कत आती है थोड़ी। बट ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट खुद जो है वो इनक्रेज करती है बच्चों को कि जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंग्लिश का कोर्स पैकेज करके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके वीज़ा दे सकते हैं। और तीसरा तरीका इसमें ये आ जाता है कि जिसके बैंड्स कम हैं और वो इंग्लिश का कोर्स नहीं लेना चाहते, तो दे कैन ऑप्ट फॉर प्री मास्टर्स। तो प्री मास्टर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की होती है कि 6 बैंड ओवरऑल होनी चाहिए, 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए, और उसमें जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो भी कोई ज़्यादा नहीं होती कि ग्रेजुएशन में आपके अगर 45% मार्क्स हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या होगा कि 6 मंथ से 9 मंथ्स का आपका एक प्री मास्टर्स का आपको कोर्स मिलेगा लीडिंग टू मास्टर्स। तो इसमें आपका जो पढ़ाई है 6 से 9 महीने की बढ़ जाएगी आपकी, और खर्चा जो आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा आपको जो जो भी प्री मास्टर्स आप करोगे, जिसकी कॉस्ट आप लेके चलो 5 से 6 लाख रुपया कम से कम सोच के चलो, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 लाख रुपया भी हो सकती है कॉस्ट इसकी प्री मास्टर्स की। तो अगर आपकी परसेंटेज भी कम है, बैंड्स भी कम है, इंग्लिश के साथ आप पैकेज नहीं करना चाहते, और जनरली आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, या जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हो उसमें नहीं मीट कर रही, तो आप प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स में पैकेज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ईजी हो जाता है वीज़ा लेना इसमें, क्योंकि आप कह सकते हो जी मुझे नंबर कम है मेरे और मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं प्री मास्टर ले रहा हूँ, ताकि मुझे मास्टर्स के लिए मैं प्रिपेयर हो जाऊँ ये प्री मास्टर्स करने के बाद, और ताकि इसके बाद मैं मास्टर्स डिग्री जो है आराम से अपनी कंप्लीट कर सकता हूँ, और लाइक मेरे को पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में भी दिक्कत नहीं आएगी, और मेरे एक फाउंडेशन क्रिएट हो जाएंगी प्री मास्टर्स करने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपके 6 बैंच ओवरऑल है, 5.5 से कम नहीं है किसी भी मॉड्यूल में, तो अगर आपके ऑप्शन है कि या तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, और आई guarantee you that most of the students who are having 50% marks or 55% marks in graduation and having 6 band overall and no band less than 5.5, they are more or less eligible in one or other university for master's course directly. So there is an option, there is a possibility, so we can get you admission in such universities which are level 1, and
which are offering you like admissions with 50% or 55% and 6 band overall and 5.5 each in each model, whether it's IELTS or PTE. तो आप हमारे पास आइए, हम आपको लेवल 1 का इंस्टीट्यूट देंगे, कॉलेज देंगे या यूनिवर्सिटी, 99% यूनिवर्सिटी देंगे आपको। कुछ केसेस में हम कॉलेज भी ऑफर करना पड़ जाता है क्योंकि कॉलेज कई बार यूनिवर्सिटी में वो पर्टिकुलर कोर्स नहीं दिया जाता। तो अगर कुछ प्रोफाइल में आपकी कमज़ोरी है इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स या पीटीई, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। कोई भी आपको हम कोई लाइक उसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे कि आपको डिप्लोमा दे दें आगे या बैचलर डिग्री दोबारा अप्लाई करा दें, नहीं। आपको या तो हम डायरेक्ट मास्टर डिग्री देंगे या एजी कोर्स लीडिंग टू मास्टर्स देंगे या आपको प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स देंगे। तीनों में से एक ऑप्शन दी जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी हमेशा यही रहती है कि हम बच्चे को डायरेक्ट मास्टर्स दें, ताकि कोई भी इंग्लिश का कोर्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े या प्री मास्टर ना लगाने की पड़े। दूसरी हमारी ऑप्शन रहती है कि एजी कोर्स लीडिंग टू हम मास्टर्स दें। तीसरी हमारी ऑप्शन रहती है कि प्री मास्टर लीडिंग टू मास्टर दें। तो ये हम क्रोनोलॉजी फॉलो करते हैं। तो इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया और आप डरे हुए हैं या फिर आपका किसी कंट्री से रिजेक्टेड है, यूके से, कनाडा से रिजेक्टेड है, किसी भी कंट्री से रिजेक्टेड है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो कनाडा में 6 बैंड्स अगर आपके ईच हैं और वो भी आइट्स में हैं, तो ही आप एक्सपेक्ट कीजिए या फिर ट्राई कीजिए कि हाँ आपका कनाडा का वीज़ा लग सकता है। बट इसके अलावा अगर आपके एक में 5.5 है या दो में 5.5 है, आपने पीटी की है, तो आई रिकमेंड डोंट अप्लाई फॉर कनाडा, अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे जो वर्क परमिट है, पोस्ट स्टडी वर्क है, वो भी 1 साल इंक्रीज़ कर दिया गवर्नमेंट ने। पहले मेट्रो सिटीज़ में 2 ईयर्स का था, छोटे शहरों में 3 साल का था और रीजनल में 4 साल का था। अब सारा कुछ बढ़ चुका है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल रीजनल में अप्लाई करते हैं, तो जो कि रीजन इज़ नॉट दैट गाँव में आपने जाके पढ़ना है, इट्स लाइक कि मेन शहरों से अगर आप 100 किलोमीटर बाहर चले जाते हो, जैसे कि सिडनी की बात करें, न्यू कैसल है, वुलोंगोंग शहर है, तो लाइक बाथहर्स्ट है, पोर्ट मैक्वेरी है, लाइक काफ़ी शहर हैं जो 100-150 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। तो आप सिडनी रह के भी वहाँ पे पढ़ सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं आपको और रहने खाने पीने का खर्चा भी कम आता है, ट्रैवल का खर्चा भी कम आता है। तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू टू स्टडी इन ए रीजनल एरिया। तो रीजनल एरिया में अगर आज की डेट में आप 2 साल की पढ़ाई करते हैं या 3 साल की बैचलर करते हैं या 2 साल की मास्टर्स करते हैं, तो आपको 5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है। तो 5 साल इज़ अ लॉट ऑफ टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू सेटल डाउन। तो और ये बात भी है कि अभी गवर्नमेंट की जो लाइक दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गिविंग परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ाज टू स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन रीजनल एरिया एंड वर्क इन रीजनल एरियाज। सो अगर आप अपनी पढ़ाई और रहने का अगर रीजनल एरिया में रहते हैं 2 ईयर्स मिनिमम, तो आप ये सोच लीजिए कि पीआर की आपको दिक्कत नहीं आने वाले टाइम पे। तो अगर आपकी 2 ईयर्स की भी स्टडी है, 5 साल का वर्क परमिट है, 5 + 2 7 ईयर्स आपके पास बिल्कुल टेंशन फ्री है कि 7 साल में आप प्लान आउट कर सकते हो कि किस तरीके से पीआर मिलनी है, तो वो पीआर देने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे ये वीडियोस। और आप या आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में या आपके लव्ड वन में कोई अप्लाई करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। आपका स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा है, बच्चे के साथ आप अपना स्टूडेंट और स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाहते हो, स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं कि सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा, की अगर आपकी मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ चुका है और स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, या आपके पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आप अपने लाइक परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहते हो, कोई बिजनेस माइग्रेशन अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी आपकी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को लेकर स्पेशली, तो हमारा ऑफिस यहाँ पे सिडनी में है, जो कि लाइक जहाँ पे मैं बैठता हूँ, मैं अभी सिडनी में हूँ, सिडनी से आपके साथ वीडियो पे हूँ। और बाकी हमारे ऑफिस हैं इंडिया, 10 ऑफिस हैं हमारे इंडिया में, तो आप किसी भी ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक दे वांट टू डिस्कस योर केस विद मी, दे कैन ऑलवेज कॉल ऑन माय नंबर। सो rest you can talk to us over the over messages or calls or or emails, so you can discuss your case anytime and we'll surely help you out with your visas. Thank you so much.